बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सैम्पलिंग में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग। अब इसमें आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसमें ये वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो साइज़ 2 के आपने सैंपल लेने हैं और ये सैंपल जो है ना ये विद रिप्लेसमेंट से लेने हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो सैंपल आएंगे उनका प्रोपोर्शन निकालना है और प्रोपोर्शन जो है वो आपने लेना है इवन नंबर का, कि प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर जो है वो आपने इनमें से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने सैंपल का मीन बनाना है, सैंपल का वेरिएंस बनाना है, और ये दो रिज़ल्ट्स हैं जो वेरीफाई करना है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी जो है ये इंडिकेट करता है सैंपल का प्रोपोर्शन और उसका मीन, और ये पाई जो है ये इंडिकेट करता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और उसका मीन। इसी तरह वेरिएंस ऑफ पी सैंपल प्रोपोर्शन का वेरिएंस, और ये पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन ये है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से। अब यहाँ पर जो कैपिटल एन है वो है 6। ये 6 वैल्यूज़ हैं जो आपके पास हैं और इनमें साइज़ 2 है विद रिप्लेसमेंट, और इसमें वो इवन नंबर जो है वो आपसे मांग रहा है। अब देखो इसमें इवन नंबर कितने हैं, 2, 4, 6 और 8। 4 इवन नंबर है, के की वैल्यू है 4। तो प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर पाई किसके बराबर होगा, के ओवर कैपिटल एन। 4/6 इसको तकसीम करें तो 2/3 आ रहा है। अब जो सैंपल बनेंगे वो टोटल है 36। अब 36 सैंपल जो हैं विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए आपने बनाने हैं। तो इसको बनाने का रूल ये है कि पहले आपने हर वैल्यू को ना, ये 36 को आप 6 पे तकसीम करें ज़रा, तो ये आंसर आएगा 6। इसका मतलब हर वैल्यू को आपने 6 दफ़ा लिखना है। ये पहली वैल्यू देखा, 2 6 दफ़ा लिखा, फिर 3 6 दफ़ा लिखा, फिर 4 6 दफ़ा लिखा, फिर ये आगे 5 को 6 दफ़ा, फिर 6 को 6 दफ़ा, फिर 8 को 6 दफ़ा। उसके बाद ये जो 36 को 6 पे तकसीम किया था, जो आप 6 आया था, अब उस 6 को फिर 6 पे तकसीम करें तो एक आंसर आता है। अब एक एक दफ़ा लिखना है, 2 3 4 5 6 8, फिर 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 2 3 4 5 6 8। इस तरह आपके पास ये सैंपल बन जाएंगे 36। अब आपने इसमें प्रोपोर्शन ढूंढना है इवन नंबर का। इसमें देखें कितने इवन है, तो ये 2 इवन है, 2 2 है, 2 इवन है, तो ये आ जाएगा 2/2। 2/2 को आप 1 लिख सकते हो। इसी तरह ये 2 और 3 में देखें एक इवन है, तो एक इवन है तो इसको आपने लिखना है 1/2। फिर ये 2 4 है तो इसे आप लिखें 2/2 या खाली 1 लिख लें। इस तरह आपके पास ये कॉलम खुल जाएगा। ये दोनों कॉलम जो हैं आपने इनमें से देखना है। ये देखें 5 और 2 है ना, एक इवन है एक और है, तो इसको लिखेंगे 1/2। ऐसे ये सारे प्रोपोर्शन आपने बना लेने हैं। इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 0, 1/2 एंड 1। अब आप देखें कि 0 कितनी दफ़ा आया है। ये जो आपने प्रोपोर्शन का कॉलम बनाया है इसमें से गिनो 0 कितने हैं। तो 0 जो है ना वो बेटा 4 बार आया है, तो आपने यहाँ f की जगह पर 4 लिख दिया। फिर ये 1/2 को देखना है, ये 16 दफ़ा है। 1 जो है ये भी 16 दफ़ा है, कि टोटल 36 हो गए। हर वैल्यू को 36 पे तकसीम कर दो, 4/36, 16/36, 16/36, ये 1 हो गया। इधर से p का कॉलम पकड़ो और इसको इस fp के कॉलम से ज़रब दे दो, ये आ जाएंगे। इसी तरह ये p का स्क्वायर ले लें और फिर इसको इस fp के कॉलम से ज़रब दे दें, तो ये आ जाएगा। इनको आपने प्लस कर लेना, ये आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है 24/36 और दूसरा है 20/36। अब इनके मीन और वेरिएंस लेने हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी जो है ये बराबर है म्यू पी बराबर है पी इंटू एफ ऑफ पी। 24/36 इसको आप तकसीम कर लें 12 के ऊपर, तो ये 2/3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह वेरिएंस लेना है, वेरिएंस का जनरल फार्मूला जो है इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये वाला आंसर जो है ना ये मिला है 20/36, और ये म्यू पी जो है ना ये 2/3 का मुरब्बा, तो ये कट के आंसर आपके पास 1/9 आ जाएगा। इस 1/9 का जज़र ले लें तो वो आपको स्टैंडर्ड एरर दे देगा। अब आपने 2 रिज़ल्ट जो है ना वो वेरीफाई करने हैं। एक रिज़ल्ट है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है 2/3, और ये सैंपल प्रोपोर्शन ये भी 2/3। ये देखें, ये आपने पहला 2/3 सैंपल का प्रोपोर्शन निकाला है, और यहाँ पर पीछे आप ना 2/3 पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन पाई लेके आए। ये दोनों रिज़ल्ट यहाँ पर रख के लेफ़्ट को राइट के इक्वल करें। इसी तरह जो दूसरा रिज़ल्ट है
सिग्मा स्क्वायर पी, सिग्मा स्क्वायर पी है 1/9। तो अब पाई का आंसर है 2/3, तो 1 माइनस 2/3 ओवर 2। इसको हल करके देखें तो ये भी 1/9 आंसर आपका आ जाएगा। ये विद रिप्लेसमेंट में साइज़ 2 में आपने प्रोपोर्शन की वेरिफिकेशन की है। तो अब हम साइज़ 3 के अंदर जो है वो इसकी वेरिफिकेशन जो है ना वो करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है।